पहला सवाल में फजल रहमान का ये है कि आप क्या MIC से साथ रब्ते रहे हैं। आप बताएं कि आप MIC से साथ रब्ते जो कर रहे थे किस बुनियाद पे कर रहे थे और क्या बातचीत आप कर रहे थे। कौम को आप इसका जवाब दें, कौम को वाजे करेंगे। दूसरी बात कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आपका जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद का जो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका नाम है मौलाना महमूद अहमद मदनी, वो भी मौजूद था। आप कौम को ये बताएं कि आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई, क्या बात डिस्कस हुई और मीटिंग क्यों की आपने। जगम साहब, इल्जाम लगाना बहुत आसान, साबित करना बड़ा मुश्किल। कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो कल बहुत दुख हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। आप देखिए इन्होंने एक दो बातें की जो ख़तरनाक हैं या फिर अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना जो हैं वो गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं, वो जासूस हैं, वो गद्दार हैं और वो सेक्टेरियनिज्म में मुलव्वस हैं। ये ऐसी चीज़ें, और सिर्फ वो यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने दो गैर मुल्की जासूसी इदारों का नाम भी ले लिया। एक तो भारत की एजेंसी का उन्होंने नाम लिया, रॉ का, लेकिन उसके साथ उन्होंने बरतानिया की एजेंसी MI6 का भी नाम ले लिया। बरतानिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं कि उनके भी वो एजेंट हैं। अब मुझे पता नहीं MI6 जो है वो किस तरीके से अली अमीन गंडापुर को आके रिपोर्ट करती है, क्योंकि उनकी और मौलाना की कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, तो MI6 मुनासिब समझती है कि अपने अंदरूनी जो वाकयात और मामलात हैं वो आके गंडापुर साहब को बताएं। देखिए ये किस तरह की बात है, ये इल्ज़ाम किस तरीके से लगाया जा सकता है, और अगर किसी इस इल्ज़ाम में सदाकत है तो किस तरीके से हुकूमत यहाँ पे रुक सकती है। कैबिनेट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि कैबिनेट ही हुकूमत होती है, वजीर आजम हुकूमत नहीं होते। तो हुकूमत अगर इतना बड़ा इल्जाम लगाती है या तो साबित करे या फिर इन दोनों वज़रा को सैक करना चाहिए। जो अली अमीन गंडापुर हैं तो वो कैबिनेट के मेंबर, गवर्नमेंट का हिस्सा है। उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने कहा कि जी फजलुर रहमान साहब जवाब दें। अगर फजलुर रहमान साहब जवाब नहीं देते तो फिर उसको इसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। तमाम चीजें जो उन्होंने कही उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में चीजें प्रूव होती हैं तो तभी वो सजा की तरफ जाएंगे ना। फिलहाल तो वो उन चीजों से ताल्लुक रखती हैं जो अली अमीन गंडापुर ने कही है, और वो कहते हैं मेरे पास इसके प्रूफ मौजूद है। आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसी बेवकूफी का फायदा कोई नहीं जिससे गवर्नमेंट वीक विकेट पे चले जाए और उसके बाद कार्रवाई भी आगे ना चले। कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रूव होती है ठीक है, नहीं होती है तो फिर साफ जाहिर है कि बैकलैश तो उसका आएगा, और बैकलैश अमीन गंडापुर पे नहीं आएगा, बैकलैश जो है हुकूमत के ऊपर आएगा। असल में ना जब मौलाना कोई गेम बनाते हैं, पहले भी वो जब मार्च कर रहे थे तो उस वक्त नैब भी एक्टिव था उनके खिलाफ। जिस तरह मौलाना ने एक्शन लिया, इशारा दिया, और अकरम दुरानी साहब को भी बुलाया जा रहा था। फिर उनके जत्था फोर्स भी नज़र आ गई थी और लग रहा था कि उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। फिर उनसे मुज़ाकरात हो गए चौधरियों घर में, वो चले गए, 1 साल खामोश रहे, 1 साल नैब भी खामोश रही, सब खामोश रहे। अब फिर PDM मुतहर्रक हो गई है। ये टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। देखिए हुकूमत सोई हुई थी पिछले 1 साल, ये एकदम जागती है जब कोई इनके ऊपर आप कह रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी काउंट करती है, इल्जामात की बौछार कर देने से कुछ नहीं होगा। कर क्या रहे हैं, यानी पिछले 2.5 साल से सिवाय कार्रवाइयों के इन्होंने किया क्या है? कुछ कारकर्दगी दिखाई नहीं है, कारकर्दगी आपकी झेले की नहीं है, कार्रवाइयां किए जा रहे हैं। और वो सारी कार्रवाइयां, शहजाद अकबर आपको याद है, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और 2.5 साल से मुसलसल दावे कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन के खिलाफ दावे कर रहे हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं। कार्रवाइयों का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, ना इनके पास कोई ठोस सबूत होते हैं, ना ये उसको साबित कर सकते हैं, ना किसी अदालत से सजा दिलवा सकते हैं। सिर्फ ये कार्रवाइयां करके आवाम की तवज्जो हटाना, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अपने लोगों के खिलाफ, वो सारे लोग जो इनकी काबीना में शामिल हैं वो सब जनरल मुशर्रफ के साथ भी थे 30-40 साल से, वो खुद वही कुछ करते रहे जिसके इल्जाम ये दूसरों पे लगाते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो इनके अपने सिलेक्टर्स में जो लोग हैं जिनके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके नाम लेने पर जो है वो चैनल म्यूट कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कार्रवाई करके करेंगे क्या? मेरा जवाब ये है कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी।